आज हम दोबारा उसी मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि 20 तारीख को जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसमें हमने जो हमारी मुख्य मांगे थी कि SC/ST एक्ट और IT एक्ट और जो कंपनसेशन है परिवार को मिलना चाहिए और सिक्योरिटी परिवार को मिलनी चाहिए, उस पर जो है एक मुजरिम तो उन्होंने जिस दिन हम प्रोटेस्ट किया उसी दिन पकड़ लिया था और उसके बाद हमको डिटेन किया गया और प्रशासन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो हम 2 दिन में अपराधी को और दूसरे को भी पकड़ लेंगे। कि SSP साहब से मेरी करीब 11 बजे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जो दूसरा अपराधी है उसको भी हमने पकड़ लिया है और दूसरा अपराधी पकड़ लिया है। फिर भी एक अपराधी जो है वो अभी विदेश चला गया है, देश छोड़कर भाग गया है, जहां पर है इसका हमें नहीं पता, पर हमने कहा कि उसको भी बहुत जल्द से जल्द जो है पकड़ो। अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो हम जो है कि प्रोटेस्ट चाहे 3 बार होते चाहे 1 बार है उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट वो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अपराधी तीनों एक बराबर है। अगर उसको नहीं पकड़ा तो बहुत जल्द जो है हम नेशनल हाईवे मार्ग जो है उसको जाम करेंगे। और जो हमारी SC/ST एक्ट की थी उसमें जो SSP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि SC/ST एक्ट ऐड हो चुका है, IT एक्ट ऐड हो चुका है और वो हमने जब उनसे रिपोर्ट मांगी है तो वो हमें कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए हमने प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है, कोर्ट के थ्रू हमने स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी है। तो वो मुझे लगता है कि कल तक जब अगले दिन हमें वो है स्टेटस रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी कि इन्होंने SC/ST एक्ट लगाया है कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया होगा, हमें गुमराह किया जाएगा तो हम जो है दोबारा सड़कों पर होंगे। और आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था तो हमने पूरे समाज को अपील की थी कि जिस समाज की बेटी है, किसी एक की बेटी नहीं है। जब कोई ऐसा अपराध होता है तो हर किसी को जाति धर्म से ऊपर उठकर आना चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। मैं आपके माध्यम से संदीप मल्होत्रा जी से, ताराचंद जी से पूछना चाहता हूं, अगर प्रशासन बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रहा था तो जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया था उस दिन माननीय SP साहब को हमने कहा कि SC/ST और IT एक्ट जो लगते हैं तो वो आपके मीडिया के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड है जी, वो कहते थे हमें इसका पता ही नहीं है कि SC/ST एक्ट इसमें बनता है कि नहीं बनता है। फिर आप कौन सी कार्रवाई से प्रसन्न हो जाते हो? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दलाल मत बना करो, समाज के साथ खड़े रहा करो, क्योंकि आप हमेशा दलाली करने का काम करते हो। समाज आपको देख रहा है। समाज के साथ जब भी कोई बेइंसाफी होती है तो बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीमो है, जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, वो दलित दबे कुचले किसी भी तरह के लोग हो, अगर किसी पर अन्याय होता है तो वो सबसे पहले सड़कों पर होते हैं। 6 तारीख का जो FIR हुई है तो वो जो दोनों साथी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ डे 1 से ही चल रहे हैं, तो जो परिवार से बैठे हुए हैं। एक बार भी मैं अभी तक कहता हूं, अभी तक भी परिवार के घर गए हैं? जब गए ही नहीं है, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कम से कम लोगों की जो है लोगों के साथ खड़े हो, हमारे साथ आओ। हमने आपसे अपील की थी सब पॉलिटिकल पार्टियों से, महाशा बरादरी से, हर बरादरी से हमने कहा था कि आप साथ आओ। आप साथ तो आते नहीं हो और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा जो षड्यंत्र चाहते हो, जे इस केस में हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जे हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अगर इस केस में आपने किया तो आपको भी हम बख्शेंगे नहीं। और मीडिया के माध्यम से हम ये कह रहे थे कि अगर हमें स्टेटस रिपोर्ट में SC/ST एक्ट और IT एक्ट इन पर अगर कार्रवाई नहीं मिली तो हम जो है बहुत जल्द नेशनल हाईवे है उसको बंद करेंगे। देखिए, क्योंकि जब घटना हो चुकी है और घटना के बाद न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जो भी प्रक्रिया है वो नई तो बनेगी नहीं, वो पहले से ही तयशुदा सारियां प्रक्रिया हैं, रूल नियम कानून हर प्रकार के बने हुए हैं। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो उसको किस ढंग से ये देश का जो क्रिमिनल जस्टिस है किस ढंग से उसको डील करेगा, ये सारी चीजें पहले से ही तयशुदा है। सिर्फ जरूरत इस बात की होती है कि उस पर सही ढंग से चला जाए और न्याय और इंसाफ लोगों को मिल सके। यही न्याय और की कामना भारत का संविधान करता है। मानवता भी ये कहती है कि न्याय जो है मिलना चाहिए। तो अब जो भी घटना हुई है, पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रहा है, FIR रजिस्टर है, उस पर कई प्रकार के जो भारत के कानूनों संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो धाराएं लगी हुई हैं। कहीं पर लगता है कि कोई धारा छूट रही है, ऑफेंस हुआ है और इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, वो प्रशासन से बातचीत चल रही है। जैसे इन्होंने कहा SC/ST एक्ट के लगाने की बात है तो वो साफ शब्दों में एक्ट के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया है
कि अगर कोई ऑफेंडर जो नॉन शेड्यूल कास्ट हो और विक्टिम शेड्यूल कास्ट हो, ऑफेंस जो है वो 10 साल से ज़्यादा सजा वाला हो, तो उसमें SC ST का ये प्रावधान उस पर लगता है। वो मुझे लगता है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वो ऑफेंस जो है वो उन्होंने लगा दिया होगा। वो लगता है क्योंकि कानून की मांग है, वो सिस्टम की मांग है, वो व्यवस्था की मांग है, वो उस व्यवस्था की मांग है। क्योंकि हमारे कहने से कोई ज़्यादा तो किसी को फंसाया नहीं जा सकता है और किसी के कहने पे छुड़ाया नहीं जा सकता। फिर पहले से ही सारी चीज़ें तयशुदा है कि जब रेप हो जाएगा, इस प्रकार से गैंग रेप होगा, तो बच्चा अगर छोटा होगा, पास्को एक्ट बने हुए हैं, किस प्रकार से किस तरीके से डील करना है, इसके लिए न्याय बनी है। मैं भारत सरकार के, खास करके पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब निर्भया का ये इस प्रकार के दुष्कर्म हुआ था तो देश में न्याय प्रणाली को फिर सुधारा गया था। उस समय जो क्रिमिनल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, या उसके बाद उस क्रिमिनल एक्ट को निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। करोड़ों रुपए के 1000 करोड़ रुपए की फंड की व्यवस्था की गई थी भारत में कि निर्भया कांड के बाद देश की जितनी भी महिला है उन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उन महिलाओं को की डिग्निटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूर्णतः भारत सरकार के अंदर प्रयास किए गए थे। दुर्भाग्य से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ग्राउंड पर इस तरीके की नाबालिग और छोटे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो घटना जो है वो हमारे सामने आ रही है, बहुत दुख की और निंदनीय है। पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आपको दिया गया है। हम सब लोग आपसे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि न्याय दिलाना पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस प्रशासन न्याय अंततः न्याय दिलाता भी है। सारे केस जो भारत में हुए हैं जिसपे उसमें निर्भया के लोगों को अगर फांसी हुई थी तो वो पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए ताकि जो गरीब समाज के लोग होते हैं उन लोगों को भी विश्वास बहाल हो, उनकी भी बात जो है वो सुनी गई है और उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से हुई है, ऐसी हम कामना करना चाहते हैं। और समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई घटना घटती है तो ये कोई एक व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस नहीं होता है, ये स्टेट पॉलिसी के खिलाफ होता है। ये एक दलित बच्चे के साथ नहीं हुआ है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंस था ये भारत की पूरी महिलाओं के साथ हुआ है, ये भारत के पूरे छोटे बच्चों के साथ हुआ है। इस तरह का से इसको डील करके इसको अच्छी तरह से कंक्लूड करना चाहिए ताकि न्याय जो है वो दिखना चाहिए। धन्यवाद। गिनी आजाद, मैं जनजाति मंच का सदस्य और अंबेडकर सेना मूल निवासी। असें जो ये प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ समाजिक संगठन जिन्हें आखा लगे कास्टिज्म नहीं होता, मैं उन्हें ये जरूर आखा कि तुझे मां सदर सभा बनाने की क्या जरूरत है समाज में कास्टिज्म नहीं होता। और जी ये एट्रोसिटी हुई है कास्ट के आधार के उपर ही हुई है एट्रोसिटी। हूँ जो समाज के अंदर प्रोटेस्ट होया उन्हें लोगों की समाज के अंदर थू सुनने की मिला करती है। सो काल दलित के नेता होने के कारण उन्हें अज उन्हें महसूस होया है कि सानू शर्मा कर दिया स्टैंड बोले। जब प्रोटेस्ट होना सा उन्हें कॉल की, उन्हें आख्या तुम सारे इकट्ठे हो आओ, इधे प्रेशर बनाइए क्योंकि पुलिस ने 6 तरीक को 20 तरीक तक कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई पुलिस ने तां की जो असें प्रोटेस्ट और इधर प्रोटेस्ट किया तां करिए। दूई गल पुलिस क्यों नहीं बचाना चाहती, पुलिस ने उन्हें जो गैंग रेप किया गया उन्हें 2 बंदे गैंग रेप किया गया। कई ने वीडियो बनाई, पुलिस ने सिर्फ एक जुर्नाइल जो बंदा है उसके नाम पर पाई है भी उन्हें रेप किया, एक वीडियो बना के एक दिखा करता ऐसा नहीं है, उसके अंदर स्टेटमेंट हुई है। जबकि पुलिस कुछ लैगी का करती है सारे समाज के लोगों के ऊपर क्या, क्योंकि उसके पर जो एक्ट लगना चाहिए नहीं लाया। और ये प्रेशर बनने के बाद पुलिस अज आखा एक्ट लाके इसकी स्टेटस रिपोर्ट 2-3 दिन के अंदर आई अस फस के। और समाज के ठेकेदार ने जो बड़े लोग गुमराह करा करते हैं कि ये लोग जो संगठन चला करते हैं लोग गुमराह नहीं करा करते, अस शाना निशाना चला करने। और जब तक सारी बेटी है समाज की जिसकी इंसाफ नहीं मिला, इस इंसाफ के ऊपर जनजाति मंच, अंबेडकर सेना मूल निवासी, पूरे सामाजिक संगठन जिन्हें भी कम्यूनिटियां जिन्हें भी जात धर्म के नाम पर संगठन बनाया सारे अपील कर इस संगठन कने मिली है सारे आओ रोड के ऊपर और उस बच्ची की न्याय करो।